आ रही है आपको? 330 पे रखना है। अभी हम आते हैं ट्विस्टेड आईसी। 330 ठीक है, सबसे पहले ट्विस्टेड आईसी के एक गिर आपको ब्लू नजर आएगी, ये नजर आ रही है आपको? ये वाइट ब्लू है, ठीक है। अगर ब्लैक होगी तो ब्लैक ब्लू है, ठीक है। वाइट ट्विस्टेड इसको आईसी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो साइडों से ग्लू लगी हुई उसको रिमूव करते हैं। वो रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि ये देखिए ग्लू उन्होंने एक्स्ट्रा लगी हुई है कंपोनेंट्स की अंदर जा रही है, नजर आ रहा है आपको ये सारे। तो जब क्या होगा कि हम अगर साइडों से ग्लू नहीं रिमूव करेंगे तो जब हीट करके इसको उतारेंगे तो ये कंपोनेंट्स भी उसके साथ ग्लू के साथ ऊपर आ जाएंगे, सही है। तो ग्लू को रिमूव करने के लिए आपने एयर रखनी है 4.5 शैडो से, हवा तेज होगी 4.5, और टेम्परेचर आपने रखना है 230। ये साइड से आप रिमूव कर लेंगे 230 में टेम्परेचर में। फिर आप आज जब आप रिमूव कर लेंगे फिर आपको उतारने की बारी आ जाएगी, ये सीपीयू कैसे उतारेंगे। फिर उसके लिए एयर देनी चाहिए, उसके लिए एयर हम रखेंगे 4 के ऊपर, और नोजल को जो भी बड़े चिप लेवल जितनी बड़ा आईसी होगा तो नोजल भी हम इसी तरह बड़ी लगाएंगे। समझ आ रही है आपको? यह भी सबसे बड़ा आईसी है, मतलब प्रोसेसर है, तो नोजल सबसे बड़ी यूज करेंगे, इधर छोटी नोजल आपने नहीं यूज करेंगे। समझ आ गई? तो एयर रखेंगे 4। अगर टेम्परेचर इसको उतारने के लिए आपको टेम्परेचर जो है एयर 4 रखनी है, और टेम्परेचर आपने जो परफेक्ट टेम्परेचर है वो आपने 350 रखना, और आपने जो ट्विस्टेड आईसी होगा उसको 2 मिनट तक हीट देनी है। उससे पहले आपने इसको उधर क्या कोई चीज़ लगानी नहीं है, 2 मिनट तक आपको टर्नर रखना है, 2 मिनट से ज़्यादा ही हीट देनी है। 2 मिनट तक जो देनी है उससे ज़्यादा ही देनी है, उससे कम हीट नहीं देनी, सही है। और जब हम उतारेंगे अभी देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्ट एयर, जब इधर एयर हम 3 रख रहे थे ना, मतलब छोटे कंपोनेंट्स के लिए एयर 3 रख रहे थे, और अभी इधर 4 रख रहे हैं। लेकिन आप ये समझे कि इधर एयर 3 रखी ना तो नोजल बड़ी लगा देंगे तो एयर का जो फ्लो होगा ना, नोजल बड़ी लग देगी ना, वो कम हो जाएगा। जैसे छोटी नोजल लगाएंगे तो एयर सेम रहेगी तो फ्लो ज़्यादा जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो जब मैं यही कह रहा हूँ कि जब बड़ा आईसी होगा तो एयर 4 रखेंगे तो फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फैलेगा ज़्यादा, ठीक है। तब हमारा आईसी जल्दी उतरेगा। छोटी नोजल यूज़ करेंगे तो फैलेगा नहीं फ्लो, तो वो डायरेक्ट जिधर नोजल लगाएंगे वहीं भी फ्लो लगेगा। मेरा मोबाइल में पड़ा था, मेरा मोबाइल पे नहीं है। तो मूव करिए तो साइडों वाली, तो ये आपके पास ब्लेड होना चाहिए, नजर आ रहा है आपको? मकसद ये नहीं है कि जब मेरे पास मैकेनिक है तो आपने ये ले लें, आपके पास ब्लेड भले कोई भी कंपनी का होना चाहिए, सही है। तो आपने इसी साइडों से इस तरह आपको रिमूव करनी है। जब आप टेम्परेचर देंगे और 230 रखेंगे और एयर 4.5 पे रखेंगे तो साइडों से इस तरह रिमूव करने की वो, सही है। फिर अभी आ जाती है जब ग्लू रिमूव हो गई, अभी आईसी को उठाना है, किससे उठाएंगे? तो अगर जिस तरह ये आईसी उठाने के लिए ये ब्लेड यूज है, ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इधर आ रहा है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो हीट देंगे ना, फिर अभी हीट जब देंगे 2 मिनट से ज़्यादा, फिर उठाने की बारी आएगी तो फिर हम इस चीज़ से उठाएंगे। ये इस चीज़ से भी उठाते हैं और इससे भी उठाते हैं। इस
कम उठाते हैं और इससे कम हो जाते हैं, वो सिचुएशन आपने देखी जब हम ये आईसी है। अब इसके एरिया देखें, इधर भी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इधर भी कंपोनेंट्स लगी हुई हैं, इधर भी लगी हुई है कंपोनेंट्स, इधर भी लगी हुई है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें जिस तरह अभी तो ये खाली साइड है ना यहाँ पे, तो दो ऐसे करेंगे, ये दो रेजिस्टेंस को उतार के ना एक साइड पे रख देंगे, ठीक है। तो जब दोबारा लगाएंगे तो फिर दोबारा इनको यहाँ पे लगा देंगे। वो क्यों उतारेंगे? ताकि हम इसको आराम से इसको रिजेक्ट इसके अंदर कर सके, यार ये डिस्टर्ब ना हो। ऐसे करने की ज़रूरत, ये तो खराब हो जाएगी या गुम हो जाएगी, ऊपर से हीट दे रहे हम, सही है। जब ये ब्लेड डालेंगे या कोई प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपने ऊपर मुसलसल हीट दे दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि इसको अंदर घुसा रहे हैं, उठा रहे हैं, ऊपर हीट आती है, तो ये आपका क्या होगा, प्रोसेस गलत हो जाएगा, आईसी खराब हो जाएगा। अभी इस सिचुएशन में कब उठाते हैं? अगर फर्ज करें ऐसी जगह नहीं है, जिस तरह अभी देखिए इधर भी सारे कंपोनेंट्स हैं, इधर भी हैं, इधर भी ऐसी समय की इधर भी है, सही है। तो इस सिचुएशन में फिर हम इससे उठाते हैं आईसी, तो इससे कम उठाते हैं कि आपको जब वो 100% श्योर हो कि पेस्टेड, एक तो पेस्टेड होगा तो आईसी हिलेगा नहीं। अभी नॉन पेस्टेड आईसी होगा तो वो जब सारे बॉल नीचे मेल्ट हो जाएंगे तो उसको जैसे आप हिलाएंगे तो वो हिल जाएगा, लेकिन ये पेस्टेड है, ये हिलेगा नहीं। तो आपको कम से कम 2.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट हीट देनी है या उससे ज़्यादा हीट देनी है। जब हीट दे देंगे तो फिर आप एक साइड पे इंजेक्ट करेंगे, जैसे एक साइड पे, और हल्का सा बल जैसे इंजेक्ट करते जाएंगे ये खुद बहुत उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि एक तो जैसे इंजेक्ट करेंगे और सारे बॉल जो होंगे ना, हमने हीट 2-2.5 मिनट हीट दे रहे हैं, और सारे जो बॉल होंगे वो सारे मेल्ट होंगे, तो खुद ब खुद इसके उठाएगा। अगर वो खुद ब खुद नहीं उठ रहा तो आपने ये समझना है कि आपने हीट जो है ना और थोड़ी देर और लगानी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि नहीं उठ रहा तो टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर आपने नहीं बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उठ तो आएगा, लेकिन आपका आईसी अंदर से डैमेज हो जाएगा, और जहाँ खराब हो जाएगा, जहाँ आपका नीचे से बोर्ड के अंदर जो लेयर होगी वो खराब होगी, सही है। समझ आ गई आपको? अभी नॉन पेस्टेड जो है ना, ये तो पेस्टेड की लिखा है, नॉन पेस्टेड आईसी है, उसका एक जो पेस्टेड नहीं लगी है, सही है, नजर भी नहीं आएगी। तो उसके लिए हम एयर रखेंगे 4, और उसको उतारने से सबसे पहले फ्लेक्स लगाएंगे, क्योंकि पेस्ट तो होगी नहीं तो फ्लेक्स नीचे आराम से चली जाएगी। फ्लेक्स लगाएंगे, एयर 4 पे रखेंगे और टेम्परेचर 340 रखेंगे, ठीक है। वो 340 में आराम सुकून से निकल आता है। 1.5 मिनट तक हीट देंगे उसको, तो आराम सुकून से कोई भी आईसी है आराम सुकून से निकल आएगा, सही है। एयर 4 और टेम्परेचर 340 नॉन पेस्टेड के लिए। ये टेम्परेचर जो आपको बताएं ना, आपने उनको बढ़ाना है ना उनको कम करना है। जी फ्लैक्स नहीं, क्योंकि पेस्ट लगी हुई है ना, जब पेस्ट फ्लैक्स क्यों नहीं लगाएंगे? पेस्ट लगी हुई है तो सारी, जिस तरह अभी इधर आईसी उतारा ना, ये देखिए सारी ये पेस्ट लगी हुई है ना, तो फ्लैक्स अंदर जाएगी नहीं, अपना काम नहीं करेगी, तो लगाने का फायदा। वो जब लगा तो देंगे तो फिर क्या होगा, तो साथ वाले कंपोनेंट्स वही मेल्ट होंगे, वो अंदर नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। एक दफ़ा रिपीट कर लो कि अगर आपने पेस्टिंग आईसी निकाला एक दफ़ा रिपीट कर लो। आप बताएं अगर पेस्टिंग आईसी निकालना है लवान की चाहिए बड़ी 220 एयर का टेम्परेचर होना चाहिए, पेस्टेड आईसी पेस्ट उतारना बड़ी नोजल लगानी है तो आपकी आवाज़ होती ये पेस्ट आज दिन का किसी दिन पहले बताया अगेन आप बताएं कितनी होनी चाहिए। अगर पेस्ट अभी सिर्फ पेस्ट उतारनी आईसी नहीं उतारनी, जो
4.5 क्या होनी चाहिए और हीट कितनी होनी चाहिए? 230 230। खुदा दे बंदे, यही प्रोसेस, यही स्टेप है जो आपको याद भूल गए नहीं होगा काम। अगेन रिपीट करें, हीट कम होनी चाहिए भाई, वो नीचे बबल सारे खराब हो जाएंगे। 2.30 पे तो आपके बोल नहीं, आपके वो मेल्ट नहीं होंगे, आपकी सिर्फ पेस्ट ही मेल्ट होगी। आपकी क्या मेल्ट होगी? पेस्ट। तो पेस्ट को दोबारा रिपीट करें, आपकी हीट हवा कितनी होनी चाहिए? आपकी हवा कितनी होनी चाहिए इसमें? अगर छोटा सा पेस्टिंग आईसी है तो आपने जो नोजल चेंज नहीं की तो नीचे ले आनी है हवा। नोजल खुली में आपके पॉइंट में फर्क आ जाएगा, क्योंकि बड़ी नोजल है उसमें हवा, तो छोटी में आपने हवा कम कर लेनी है। उन्होंने आपको बताया बड़ी नोजल का, उसमें आप 350 कर दें, 1 पॉइंट कम ले लें, अगर नहीं तो आप उसे 3 ही रख लें। अगर नोजल बड़ा है तो कितनी रखनी है? देखिए यही स्टेप है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही स्टेप है। आपको अभी भूल गए, 5 मिनट में भूल गया तो आगे क्या करेंगे? 5 दिन बाद तो कोई भूल गया। अभी लिखिए अब अपनी कॉपी पे। सही है, और कॉपी पेंसिल ले आया करो जालिमो। 450 CPU रैम बड़े ऐसी उतारने के लिए 450 हवा, ठीक है। और हीट कितनी होनी चाहिए? पेस्ट उतारने के लिए, सॉरी पेस्ट 230। अगर आप देखें 330 रख देंगे फिर भी आपका काम खराब। 230 आपने साइड की गम उतारनी है, बोल नहीं मेल्ट करने, सिर्फ गम को मेल्ट करना है हमने। 230 पे आपके बोल मेल्ट होने ही नहीं है, 230 पे गर्म होगी। अब 230 पे अपने ना ये अपने पास हाथ में आप रखें 230, क्या होगा? जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा? चलेगा। हीट तो है ना, हीट बस आपको ये जल रही है थैली हमारी, 0 कर देंगे तो हाथ नहीं जलेगा, हवा ही पड़ेगी। तो हीट तो आ रही है लेकिन कम हो गई हीट, आपको इतनी हीट नहीं चाहिए। 230 हीट इनफ है पेस्ट को उतारने। 230 में आप सिर्फ पेस्ट उतारते जाएं, आपका कोई पार्ट्स नहीं उतरेगा। आपके ना तो ये रजिस्टर उतरेंगे 230 पे, ना आपके आईसी को भी फर्क बोल निकलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ना बोर्ड चलेगा, ना आपका बोर्ड चलेगा। 230 आपने रखा हुआ। अगर आप 350 क्योंकि आपने ज्यादा देर चलाना है, 2.5 मिनट उन्होंने बताया आपको, तो 2.5 मिनट में अगर बोर्ड की हीट ज्यादा है वो तो बोर्ड की ऐसी की तैसी दे देगा 2.5 मिनट। तो 230 आपकी होनी चाहिए हीट, पेस्ट उतारने, और हवा होनी चाहिए 450। अगला स्टेप क्या है जी? अगला बताएं आप ही, आप बताएं भैया, अगला स्टेप बताएं। पेस्ट उतार दी हमने सारी 230 और 450 पे रख के हमने पेस्ट उतार दी है। अब हमने आईसी उतारना है, ये आईसी उतारना है, ये वाला, या ठहरे छोटे आईसी पे आने, चलो बड़े भी आ जाए। अब हमने हीट कितनी रखी है? कितनी देर के लिए रखेंगे? 2 मिनट हवा देंगे, 2 मिनट ज्यादा भी दे सकती है। हवा खाली हीट के साथ 2 मिनट ही हवा देंगे, घुमाते रहेंगे हम लोग। 2-2.5 मिनट के बाद फिर हम उसको हल्का सा टच करेंगे, जो आपके हाथ में पेन है, अगर तो हिल जाता है तो फिर हम नहीं खुद ही ऊपर। अब आप दोबारा रखें इसके अंदर। आप 2 साइड है, ये वाली, ये वाला हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? स्पेस, इसमें स्पेस है नहीं है। ये देखें, एक मिनट, तकरीबन हो जाएगा, थोड़ा सा डेंजरस है। हाँ, ये थोड़ा सा डेंजरस है। तो आप क्या करने वाले हैं? 2-2.5 मिनट के बाद हीट कितनी होनी चाहिए? और हवा? 4.5। और कितने मिनट? 2-2.5 मिनट। 2 से ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे।
पेस्टेड और पेस्टेड को हला के नहीं चाहिए, पेस्ट के नीचे लगी होगी पेस्टेड आइसक्रीम वो हिलेगा नहीं, नॉन पेस्टेड को आप हिला के चाहिए। सही है? आई समझ के नहीं आई? नहीं आई। नॉन पेस्टेड को 1.5 मिनट जैसे पूरा करेंगे उसके ऊपर गैस से बढ़ेंगे तो हल्का सा हिला के देखिए आपने ना असल में जबरदस्ती करेंगे ना आपके सारे पॉइंट टूट जाएंगे फिर सीपीयू के, पावर आईसी के। भाई छोटे छोटे आईसी पेस्टिंग है, आपके पॉइंट U2 आईसी इतना छोटा है, आईफोन 14 प्रो मैक्स का U2 आईसी ये डेड हो जाएगा, U2 उड़ेगा। मेरा ख्याल है 14 पिन वाला आईसी आप सारी पेस्ट लगी है, इन आईसी के नीचे भी पेस्ट है। आपकी गम के है ऊपर थोड़ी है, इसके अंदर भी सारी गम है। तो आपने 1.5 मिनट बाद, जिन्होंने 1.5 मिनट बाद आईसी उठा दिया, झटका मार दिया, कितने पॉजिटिव टूटेंगे, कितने आईसी उतरेंगे और कितने पॉइंट टूटेंगे, कितने आपको पॉइंट बनाएंगे, थक देंगे आप पॉइंट बना बना। आपने इसमें गलती नहीं करनी, ये खाली सीपीयू नहीं बता रहे, रैम, सीपीयू, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, साउंड आईसी, लाइट आईसी, सारे पेस्टिंग आ रहे हैं। 2-2.5 मिनट आपने हीट देनी है, अगेन 3.5 और 450। आई समझ के नहीं आई? अब अगर हमने आईसी उतार दिया, पॉइंट बच गए हैं, फिर नीचे जब साफ करना है तो कैसे करने हैं? भाई इस सर को देना अब्दुल्ला भाई सबसे पहले ये देखिए सर नहीं कि जिस तरह आपने यहाँ से सर आईसी ये अब्दुल्ला भाई से बात कर ले को नंबर उतार दिया है, ये देखिए पेस्टेड आईसी, पेस्ट नजर आ रही नीचे। अभी पेस्ट को सबसे पहले आपने पेस्ट को रिमूव करना है, अभी डिसॉल्विंग वायर यूज नहीं करनी, सबसे पहले आपने पेस्ट को रिमूव करना है। तो पेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या कौन सी ब्रिज यूज करेंगे? कटिंग ब्रिज यूज करेंगे, ठीक है। तो आईसी को क्लीन करने के लिए यही कह रहा था कि कटिंग ब्रिज को, अभी बोर्ड को भी क्लीन करने के लिए कटिंग ब्रिज का यूज करेंगे। कटिंग ब्रिज तो एक तो ये काम करेगी, जो पेस्ट है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह रिमूव करेंगे। दूसरा ये काम करेगी, आपने फ्लेक्स लाजमी लगानी है, ये जो प्रोसीजर जब दोहराना है ना। दूसरा ये काम करेगी, जो एक्स्ट्रा शोल्डर होगा, ये जितनी बिट में ताकत है वो बिट के साथ चिपक जाएगा। समझ आ गया आपको? फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये भी बड़ी शार्प है, आगे से तेज है, नजर आ रही है आपको? अगर दबा के थोड़ा जबरदस्ती आपने ऐसे किया तो क्या होगा, आपका ये जो नीचे प्रिंट है ये डैमेज हो गया, दोनों ग्राउंड और फर्स्ट वेव आपस में मैच हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और वो फौरन ही, क्योंकि पहले से सोल्डर स्क्रू होगा, फौरन ही वो आपस में सोल्ड हो जाएंगे। समझ आ रही है आपको? दूसरा, जब ये कटिंग बिट आप यूज कर रहे होंगे, आपकी हीट और कावी की 350 होनी चाहिए। जब आईसी आप क्लीन कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 350 कावी का टेम्परेचर होना चाहिए कटिंग बिट पे। सही है जी सर। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप सारी ये पेस्ट क्लीन कर लेंगे तो आपने एक दूसरा ये ध्यान रखना है खास तौर पे कि जब आप क्लीन कर रहे होंगे तो आपने ये जो कंपोनेंट्स के साथ जो लगी हुई है ना, ये जो पेस्ट कंपोनेंट्स के साथ भी लगी हुई है ना, ये पूरी नजर आ रही है आपको? तो उसके साथ ऐसी काफी टच नहीं करना है, कंपोनेंट्स के साथ ऐसे नहीं साफ, इधर अंदर अंदर ही, बस इधर अंदर अंदर से जो आप साफ कर सकते हैं वो साफ करनी है। जो बकाया कंपोनेंट्स के साथ रह गया उसको कैसे साफ करेंगे? उसको ऐसे साफ करेंगे जिस तरह पहले रिमूव किया था। एयर रखी थी 4.5 और टेम्परेचर 230 रखा था, और 230 रखेंगे और शैडो से सिर्फ इससे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हम रिमूव कर देंगे। समझ आ रही है आपको? उल्टी तरह से इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रिमूव कर देंगे। टेम्परेचर वही 230। फिर जब रिमूव हो जाएगी ये वाइट पेस्ट, फिर हमारा शोल्डर जो एक्स्ट्रा होगा वो तो जाहिर बात है इसके साथ स्मूथ हो जाएगा, लेकिन शोल्डर लगा होगा अभी, जिस तरह अभी लगा हुआ है ना शोल्डर। जब वाइट पेस्ट या ब्लैक पेस्ट साफ कर लेंगे उसके बाद आपने डिसोल्डिंग वायर यूज करनी है। समझ आ रही है आपको? जी सर। फिर आपने डिसोल्डिंग वायर जैसे ऊपर रखेंगे
तो ये डिसोल्डिंग वायर क्या करेगी, आराम से यहाँ मूव भी करेगी। वो क्यों मूव करेगी, क्योंकि वाइट पेस्ट या ब्लैक पेस्ट नहीं होगी। नहीं तो सबसे पहले आप यूज करेंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पे मूव नहीं करेगी, वो इस जो गम लगी व्हाइट पेस्ट इसके साथ अटक जाएगी, समझ आ, और सही से क्लीन भी नहीं होगा आपका, क्योंकि व्हाइट पेस्ट जब उतर जाएगी फिर आपका डिसोल्डिंग वायर ये सोल्डर जो है अच्छी तरीके से ये बोर्ड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आईसी की बारी आ जाती है। आईसी कैसे क्लीन करेंगे, पेस्टेड आईसी होगा तो उसमें भी पेस्ट होगी। तो ये भाई क्या है, मैच होगी। तो मैच इसलिए हुई है कि आपने टेम्परेचर या तो कम रखा होगा या आपने जबरदस्ती उसको चलाया होगा डिसोल्डिंग वायर। डिसोल्डिंग वायर को भी हल्के हाथ से मूव करना है। जब वो टेम्परेचर आपका मेंटेन होगा 350, तो हल्के हाथ से जैसे आप रिमूव करेंगे। अभी जिस तरह आपके पास ये काबी है, अभी फर्ज करें आपने ये उतार दिया एक दिन में, कल आपको कोई काम आया, कल आप आए और आपने ये सिर्फ डिसोल्डिंग वायर से सोल्डर साफ करना है, ये आपका काम रहेगा। अभी आप आएंगे तो आप ये काबी इस्तेमाल करेंगे, इधर क्या करेंगे 350 पे सेट करेंगे और काबी को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इस्तेमाल नहीं करना आए बस इस्तेमाल करना। जाहिर बात है इसको गर्म होने के लिए आपको जो ये वाली काबी है टेम्परेचर जिन पे सेट करते हैं, कम से कम आपको 1 या 1.5-2 मिनट इंतजार करना है, क्योंकि काबिया ये तो आपने सेट कर दिया 350, लेकिन वो यकदम तो 350 पे नहीं जाता। जिनके ऊपर जिस तरह मेरे पास अच्छी वाली काबिया वो तो बताते हैं, वो डिजिटल होते हैं, वो बता रहे होते हैं अभी इतना टेम्परेचर हीट हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। वो तो हम तब काबी उठाते हैं वो 350 पे चला जाता है। समझ आ रही है आपको? इसी तरह ये भाई से भी गलती, इसी तरह आपसे भी ये गलती होगी। आपने कम से कम 2 मिनट तक काबी को छोड़ देना है। वो 2 मिनट के बाद तकरीबन 350 पे या उसके नज़दीक को पहुंच जाएगा। उसके बाद आपने काबी यूज़ करना है। समझ आ गया आपको? अभी पेस्टेड आईसी की बात है। पेस्टेड आईसी कैसे क्लीन करेंगे? पेस्टेड आईसी को जब होल्डर में लगा लेंगे आप पे, तो सबसे पहले आप पेस्ट रिमूव करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है। एयर रखेंगे 4.5 पे या 4 पे भी रख लेंगे, ठीक है। और जो हीट है उसको 230 पे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपका जो ग्लू है वो तो रिमूव हो जाएगी, और ग्लू रिमूव किससे करनी है? फिर आईसी के ऊपर इसके साथ नजर आ रहा है आपको? इसके साथ आप ग्लू तो रिमूव कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि बाल हमेशा आईसी में ज्यादा रहते हैं, गोल्ड। जब आप आईसी उठाएंगे तो वो जो गोल्ड बाल होंगे वो ज्यादा आईसी में रह जाते हैं। इधर बहुत कम, अभी नजर आ रहा है आपको, बहुत कम और बहुत छोटे बाल है। यहाँ पे जो बड़े बॉल होंगे वो हमेशा आईसी में रह जाते हैं, ठीक है। तो आईसी में बॉल होंगे और उनके अंदर व्हाइट गम जहरी घुसी होगी, जिस तरह इधर बीच में इंजेक्ट है ना व्हाइट गम, ये नजर आ रही है आपको? जैसे आप इस प्लेट से साफ करेंगे व्हाइट गम को, तो वो बॉल होंगे, वो 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे या टेम्परेचर आप रखेंगे वो मेल्ट नहीं होंगे, सही है। तो वो आपको खलल पैदा करेंगे, समझ आ रही है आपको? ताकि आपका गम जो होगी वो रिमूव नहीं होगी। फिर उस सूरत में हम आईसी से जब हम व्हाइट पेस्ट रिमूव करेंगे तो फिर हम टेम्परेचर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। वो क्यों बढ़ाएंगे? ताकि जब हम गम को रिमूव करें तो हमारा गम भी रिमूव हो जाए, तो और ये बॉल जो है वो खलल ना पैदा करें, ये भी मेल्ट हो जाएंगे। जारी बात है, मेल्ट होंगे तो नरम हो जाएंगे, तो ब्लेड भी आसानी से चल जाएगा। टेम्परेचर हम रखेंगे 290 या 300, एयर वही रखेंगे, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा लेंगे। आईसी के ऊपर गम को रिमूव जब करेंगे, समझ आ रही है आपको? इधर आपने 300 नहीं रखना, इधर आप 300 रखेंगे तो क्या होगा, ये साथ वाले कंपोनेंट्स भी सारे मेल्ट हो जाएंगे। और अगर गलती से भी आपका ये जो ब्लेड है कंपोनेंट्स के साथ लग गया तो ये देखिए कितना क्लोज लगेंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे या कहीं बिखर जाएंगे बहुत सारा। तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये डायरेक्शन कहाँ पे लगाओ, किस इस डायरेक्शन में लगाने या ऐसे लगाने, तो आपको ये भूल जाएगा, सही है। और सबसे पहले जब आप आईसी उतारेंगे तो सबसे पहले आपने एक बोर्ड की पिक्चर लेनी है। वो पिक्चर क्यों लेनी है कि आपको डायरेक्शन याद रहे, कि जिस तरह अभी इसके ऊपर डॉट है ना, हर आईसी के ऊपर इस तरह डॉट होता है, सही है। तो ये डायरेक्शन आपको याद रहे कि वापस लगाना है तो डॉट इसी साइड पे रखेंगे, ये उल्टी साइड पे रखेंगे
तो वो काम नहीं करेगा, एक तो या तो आईसी खराब हो जाए, सही है। तो ये डायरेक्शन आपने याद रखने के लिए एक पिक्चर आपने बोर्ड की जरूर लगनी जिसके ऊपर आप काम करने लगेंगे, सही है। ठंडे हो गए। अच्छा अब्दुल्ला अगर हमने पेस्ट उतारनी है तो कितने में रख के उतारनी है? या कुर्सी नीचे आइए दोनों भाई जाके। ठीक है, अगर आईसी को हमने उतारना है अब जो है तो कितनी रखनी है? 4 पे ही हवा और 350 हो गई। 240 जरा याद हुआ है। अब अच्छा ये बताएं कि जब हमने आईसी को उठाना है, आईसी को उतारना है तो हमारी हीट कितनी होनी चाहिए, कितने मिनट होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए? ठीक है, और अब जब आईसी उतर जाएगा तो काव्य की हीट कितनी रखनी है? 290। भाईजान मैं ये बार बार चीज पता क्यों पूछ रहा हूँ, ये स्टेप्स हैं, ये क्या है आपके, ये स्टेप 6-7 स्टेप है। अभी एक एक करके ना, एक एक करके ये स्टेप, एक भी स्टेप भूल गए तो आप क्या करेंगे? आईसी को उतारने के स्टेप है, आईसी को उतार के साफ करने के स्टेप है और वापस लगाने के स्टेप है। ये 6-7 स्टेप है। अगर ये भूल जाएंगे आप तो आपसे ऐसी सारी जिंदगी नहीं लगना। ये बोलने चाहिए कि नहीं? इधर चाहे आपको रात पड़ जाए हम बताते रहेंगे आप। ये स्टेप है, स्टेप 1 कर दें। हम आपको लिख देते हैं, ये याद कर लेना आपने। आईसी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 जैसे वो हो जाएगा ओके हो जाएगा। बार बार इसे याद कर लेंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अब स्टेप लिख के 1 स्टेप क्या है इसका, सेफ्टी नेट याद रहेगा। ये ठीक है तरीका के नहीं? ये ठीक है। अच्छा ये ग्रुप, अच्छा आपको बॉडी की बात बताए